बृहद रोजगार मेले में ऋण वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस प्रांगण में होता हुआ। अभिवादन आदरणीय, अभिवादन बारंबार, अभिवादन आदरणीय, अभिवादन बारंबार। स्नेह सिक्त कणकण बने आदर सहित प्रणाम। मंच पर आसीन आते हुए उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ हम सभी मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं। कृत संकल्पित अनुभव जन विवेक एवं नैतिक मूल्यों की ऊर्जा के अद्वितीय संगम माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त विभाग श्री पंकज चौधरी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंचासीन माननीय मंत्री व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल जी का। हम सभी मंच पर आसीन माननीय सांसद गण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि आप कार्यक्रम की रूपरेखा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। गोरखपुर पूर्वांचल के पौराणिक नगर हैं और बाबा गोरखनाथ जी की पुण्य भूमि है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्म भूमि है। आज नवरात्रि की शुभ अवसर पर यहाँ पर आयोजित बृहद रोजगार मेला के कार्यक्रम में इसके मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी, हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, यहाँ की गोरखपुर की माननीय सांसद जी बांसगांव, माननीय सांसद जी कुशीनगर और यहाँ पर आए हुए माननीय विधायकगण और मंडल से, जनपद की और शासन से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सभी को सर्वप्रथम मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप जानते ही हैं कि एक छात्रा को जो है 15 से 18-20 साल पढ़ाई करके स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त होती है और उसके बाद आप उनसे पूछेंगे आपको क्या करना आता है। कई बार आपको और महसूस क्या होगा, उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर पाएंगे। तो इसी के देखते हुए कौशल विकास मिशन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि आपकी थ्योरेटिकल शिक्षा जो है उसके साथ ही साथ व्यवहारिक शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त हो जाए। तो इसी क्रम में जो है हमारे मिशन द्वारा जो स्कूल की कॉलेज बच्चों के अलावा और बाहर की लोग हैं 35 आयु वर्ग की, उनको भी प्रशिक्षण कौशल को दिया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो है कौशल विकास प्राप्त करना मात्र उद्देश्य नहीं है। कौशल विकास प्राप्त करने के उपरांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बच्चों को, उन युवा युवतियों को जो है लाभदायक रोजगार प्राप्त हो जाए। उसी क्रम में आज यहाँ पर गोरखपुर में जो है पूरे मंडल की जो युवा युवतियाँ हैं उनके लिए देश की विभिन्न कोनों से आए लगभग 100 से ज़्यादा प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान हैं उनके द्वारा यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है और मंडल की जो है लगभग 30,000 से ज़्यादा युवा युवतियों को आज यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि जो है जो नई शिक्षा नीति है इसके अनुरूप जो है जो स्कूल की बच्चों के अलावा जो उच्च शिक्षा संस्थान की जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी उनकी पाठ्यक्रम में जो है कौशल विकास को जरूर जोड़ा जाए। और माननीय मंत्री जी की नेतृत्व में हमारे विभाग द्वारा इसमें पूरी तरह कार्रवाई की जा रही है। हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। हमारे पूरे विश्वास दिलाना चाहेंगे इस अवसर पर इसको जल्दी इसको पूरा लागू किया जाएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करके मुझे एक बचपन की एक याद आ रही है जो स्कूल में पढ़ाते थे, ये पाठ थी। एक तमिल कवि ने बोला था कि कई தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கில்லை ஒத்துக்கல்।
इसका अर्थ यह है कि जो है यदि आप जो है कोई भी काम, कोई भी स्किल, कोई भी जो है कौशल सीखेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जो है और ज़्यादा समय ना लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी माननीय महानुभावों का आभार प्रकट करते हुए पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा युवाओं को उद्बोधित करें। मंडली रोजगार मेला मदन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर के इस प्रांगण में देश भर में मुख्यमंत्री के रूप में सनातनी विचारधारा, कानून व्यवस्था, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में जिनका नाम आज पूरे देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में जाना जा रहा है, और आप सब लोग उनको कितना प्रेम करते हैं, पूरा देश उनको कितना प्रेम करता है, किसी से छिपा नहीं। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करूंगा। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत हो इस ऐतिहासिक दिन पर, जहां पर आज 100 से ज्यादा कंपनियां आई हैं और करीबन 30,000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 35,000 बच्चों को आज यहां से नौकरी का एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड मोर देन 125 एंड 115 सम कंपनीज ऑलरेडी हियर। सो आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। हमारे केंद्र में मंत्री, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार में, केंद्र में साथी, हमेशा बहुत कुछ इनसे सीखने मिलता है। मोर देन 6 टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री पंकज चौधरी जी का स्वागत है। विजय दुबे जी पार्लियामेंट में हमारे साथी, कुशीनगर सांसद जी आपका स्वागत है। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर आपका स्वागत है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत है। राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार आपका स्वागत है। श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी आपका स्वागत। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइज आपका स्वागत। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण आपका स्वागत है। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा आपका स्वागत है। श्री एस.एम. देवराज जी प्रमुख सचिव, श्री अनिल कुमार जी प्रमुख सचिव श्रम, श्री कुणाल रिंकू जी उनका स्वागत है। श्री जयप्रकाश सैनी जी, शिव सिंह यादव जी, और हमारे उत्तर प्रदेश से मंत्री जी आए हैं अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है मंत्री जी। सॉरी योर नेम वाज कपिल देव अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। आई मिस्ड आउट, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट आपका भी स्वागत है। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ओडीओपी कार्यक्रम के लाभार्थी भी रहेंगे। और आज बच्चों में एक बात बता दूं कि आज हमारा भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जैसे सोच से चल रहा है वो ऐतिहासिक है। भारत ने ऐसा स्वर्णकाल, ऐसा रामराज्य में ऐसा समय सोचा नहीं था। और आज सोचिए कि 35,000 चिल्ड्रन, आज जो युवा हैं इस उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी में, वो डायरेक्टली आज अपने जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं। सारी कंपनीज आई हैं। शाम तक मोर देन हर जिले से 12,000, महाराजगंज से, हर जगह से बच्चे आए हुए हैं, और एक भविष्य के साथ, एक योजना के साथ जो कभी नहीं हुआ इतिहास में। आज हम लोग जहां पर भी देखे, कल ही आप लोगों ने एक सुंदर सा दृश्य पूरे भारत ने देखा रैपिड रेल का। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी थे, पूज्य महाराज जी थे, रैपिड रेल मेरठ से चलेगी, 40 मिनट में आपको पहुंचा देगी। उसका लुक, जो हम लोग कभी जापान में मैं गया था तो बुलेट ट्रेन को देख के मैं प्रभावित होता था, वो सारी चीजें अब उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आज 37 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर हुआ पूरे भारत से। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, निवेश कर रही है। आज सिम कार्ड, इंटरनेट यूजर्स हम लोग नंबर लार्जेस्ट हैं। आज मोबाइल अगर हम लोग बनाते हैं विश्व में नंबर 2 में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरर भारत हो चुका है। तो दुनिया में हर तरीके, इंटरनेट यूजर में वी आर नंबर 1। आज आप लोग भी जानते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गया। ये सोच रही है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की। चंद्रयान पर गए,
सूर्य की ओर भी हमारा अंतरिक्ष गया, और कल गंगायान पर भी गए हैं। तो गंगायान का भी अंतरिक्ष कल साबित हुआ। हर दिशा में आप देख रहे हैं चौमुखी विकास हो रहा है। ये सोच के जब एक सरकार आती है जो गरीबों के लिए आती है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस देश की सबसे बड़ी जाति है गरीबी, और उस गरीबी को हटाना है, और कोई जात नहीं है, क्योंकि ये जात पात के नाम पर इस देश का शोषण हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा। आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। कुछ बच्चे पहली बार के वोटर होंगे, आप लोगों को भी जानना चाहिए कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, 2014 के पहले का भारत क्या था। और अचानक आज ये भारत पूरे विश्व में नाम कर रहा है। हर दिशा में इकोनॉमिकली देख लो, ग्रोथ देख लो, जीडीपी देख लो, रोजगार आज आप ही लोगों के समक्ष, आप लोग उसके भागीदार हैं समस्त मीडिया के सामने। ये सोच है जब दोनों निस्वार्थ संत आते हैं, मोदी जी और पूज्य योगी महाराज। कुछ नहीं चाहिए, जिनको मानव जन कल्याण करना है, देश राष्ट्र सर्वोपरि। मेरा देश कैसे बढ़ेगा, कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे, कैसे गरीबी मिटेगी, कैसे आज मेरे देश में कोई भूखा नहीं है। 4 साल से भारत सरकार अनाज दे रही है 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को। अनगिनत योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, 6,000 किसान के खाते में 5 लाख रुपया इलाज के लिए, 2 लाख रुपया अगर मृत्यु हो गई बीमा के लिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के लिए। फिर यह सोच देखिए कि अटल आवास विद्यालय बना दिए पूज्य महाराज जी, 18 विद्यालय बनाए, जहां मजदूर का बेटा मजदूर अब नहीं बनेगा। यह सोच थी मोदी जी की, योगी जी की, डबल इंजन सरकार की। 18 विद्यालय 70 करोड़ की लागत से सहजनवा में बना है। डायरेक्ट बच्चों को जूता, कपड़ा, मोजा, किताब, कॉपी, कलम, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, डबल इंजन की सरकार। ये सोच देखिए, सोच ही पे देश को आज ये क्यों कह रहे हैं राम राज्य बन रहा है। प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, एम्स भी है, फर्टिलाइजर भी है, सड़कें भी है, बिजली भी है, बहन बेटियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था। आज बुलडोजर का थॉट इटली तक पहुंच गया। कल वहां के प्राइम मिनिस्टर बलूनी ने इसको इस्तेमाल किया, और जितने भी टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं जो गलत तरीके से वहां पर इलीगल रह रहे हैं, सब लोगों पे अब बुलडोजर वहां चल रहा है। अब फॉरेन पॉलिसी में भी फॉरेन के, विदेश के लोग भी, विदेश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट अपना रहे हैं बुलडोजर की नीति। इलीगल चीजों के साथ जो गलत होता था, भ्रष्टाचार होता था, आतंकवादी विचारधारा थी, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा था, देश के लिए खतरा था, राज्य के लिए खतरा था, सनातनी विचारधारा को ध्वस्त करने की एक जो राजनीति कूटनीति थी, उसको ध्वस्त करना है। तो ये बहुत ही डीप सोच के साथ आपको सोचना है कि क्यों मोदी जी, योगी जी, क्यों आज देश में भारतीय जनता पार्टी 19 करोड़ के कार्यकर्ता के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि इनकी सोच ही है गरीबी को हटाना, युवाओं को शक्ति देना। लार्जेस्ट पूरे यूथ हैं पूरे विश्व में भारत में, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, 30 साल से कम उम्र। अब उनके लिए आज सोची जा रहा है। यह आज ऐतिहासिक दिन है। 35,000 बच्चों को जॉब मिलना मतलब 35,000 परिवार, एक परिवार में 5 से 8 लाख लोग, 5 से 8 लोग रहते हैं, कहीं 10 लोग भी रहते हैं, वो परिवार को रोजगार मिल रहा है। सोचिए इसकी संख्या कितनी हो गई, लाखों हो गए आज ही के दिन। ये एक दिन है आज ये रोजगार मेला है, और ये ऐतिहासिक पहल है। कभी किसी ने आज तक 75 साल, 70 साल, 50, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी सोचा नहीं। सिर्फ लूटा है लोगों ने इस देश को। वही तंत्र, वही यंत्र, खाली मुख्यमंत्री बदल गए, सोच बदल गई, प्रधानमंत्री जी बदल गए, सोच बदल गई। आज मेरा भारत बदल गया, नया भारत शिल्पकार के रूप में वहां मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में मेरे पूज्य योगी महाराज। आज आपके सामने है पूरा भारत, आपके सामने उत्तर प्रदेश, आपके सामने यह सोच कि जनता को कैसे उनका सम्मान करना, जनता के पैसा जनता में कैसे जाए, कैसे एक एक जन का, एक एक लोगों का कल्याण हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। आज के दिन मैं सभी उन बच्चों को, सभी जिनको आज नौकरी मिलेगी अपने परिवार के लिए और जाने वाले हैं अपने घर, एक खुशी के साथ, बहुत अद्भुत खुशी होती हो जब नौकरी मिलल। हमके तो नहीं मिलत रहे जब हम छोट रहे, बड़ा रगड़ाई भइल हमारे जीवन में हो। बहुत लोग चल कर आते, मैं रेंग कर ऊपर आया हूं, हमके मालूम है, हम कोनो सरकार कभो नौकरी नहीं देले।
हम खुद अपने आप के नौकरी दिए, खुद कलाकार बन गए। बड़ा पीड़ा होला, हमके मालूम बा हो। चला सब लोगन के बहुत नवरात्र के दिन पे, अष्टमी पे इतना बड़ा तोहफा हमारे डबल इंजन सरकार से, मोदी योगी जी से मिला था। बहुत शुभकामना बा। दोनों हाथ उठाला यह बात पे, सब लोग उठावा उठाओ। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। माई सब पे कृपा करे। जय हो। सादर धन्यवाद महोदय। आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हम सबके बीच में माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री कपिल देव अग्रवाल जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि अपना शुभाशीष हम सभी को प्रदान करें। सादर अनुरोध। हम सबके बहुत ही सम्मानित, हम सबके पूज्य, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस देश को एक नई क्रांति देने का काम किया, ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के इस विश्वविद्यालय में। और आज बहुत सारी बेटियां यहाँ पर विराजमान हैं। दुर्गा अष्टमी का पर्व है। दुर्गा अष्टमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। और जितनी बेटियां ये बैठी हैं, मैं उनको विशेष रूप से शुभकामनाएं देते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। और हम सबके बहुत ही पूज्य, वंदनीय, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं कहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग विचारधारा, एक अलग क्रांति, और क्रांति भी ऐसी वैसी नहीं, आदरणीय सांसद रवि जी ने सारा विस्तार से विषय रखा है। लेकिन जिस प्रकार से माताओं का, बहनों का, बेटों का सम्मान, और अभी पहले ही नवरात्रे को जिस प्रकार से नारी वंदन के लिए चतुर्थ चरण शुरू करने का काम किया, ताकि नारी स्वावलंबी भी हो, उनका सम्मान भी हो, ऐसा चौथा चरण शुरू करके सारे देश की, सारे प्रदेश की बेटियों को उनको प्रणाम करने का काम किया, उनको आशीर्वाद देने का काम किया। और जिनके कुशल निर्देशन में केवल प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग आज प्रगति की ओर अग्रसर है, और जिनके नेतृत्व में विकास के नए आइकॉन लिखे जा रहे हैं, और जो सनातन धर्म के और भारतीय संस्कृति के और देश की एकता और अखंडता के आज आइकॉन बने हैं, आज ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि गोरखपुर तो आपकी कर्म भूमि है और लगातार आपकी क्रीड़ा भूमि भी है, और लगातार यहाँ से आप 7 बार सांसद बनकर के लोकसभा में आपने नेतृत्व करने का काम किया और पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपकी ऊर्जा के कारण से यह पूरा प्रदेश आज लाभान्वित हो रहा है। यहाँ मंच पर आसीन आदरणीय हमारे सांसद रवि किशन जी, माननीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय पंकज चौधरी जी, और विधिक सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी माननीय विधायक, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश जी, हमारे साथ माननीय मंत्री रहे वर्तमान विधायक आदरणीय श्रीराम जी, सैलन राय जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, युष्टिंग सिंह जी, और मंच पर आसीन हमारे प्रमुख सचिव देवराजन जी और अनिल कुमार जी हमारे सचिव, और दूसरे हमारे प्रमुख सचिव कुणाल सिल्कू जी जो एमडी हैं व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के, सभी अधिकारीगण और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। आज ही वर्तमान में जिस प्रकार का सुंदर कार्यक्रम है, नवरात्रों की अष्टमी है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लगभग 20,000 नौजवान, बेटियां और युवक यहाँ पर उपस्थित हैं। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी आंखों से निहारने का संकल्प, और दूसरी ओर रोजगार की ललक। पर यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री को अपना उद्बोधन करते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं होता कि कौशल विकास की बात ना करें, युवाओं के लिए स्किल्ड की बात ना करें। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस विभाग को बहुत ऊर्जा देने का काम किया। लगातार प्रगति, लगातार उनकी चिंता और हर चीज की लगातार मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। बच्चों, आज जिस प्रकार का वातावरण है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वेकअप यूपी, यानी यूपी को खड़ा होना है, और स्पष्ट यूपी। लगातार हमारे युवा
उस काम को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो गोरखपुर की वर्तमान में 7 तहसील हैं, उन सभी तहसीलों में हमारे निःशुल्क कौशल विकास के केंद्र स्थापित हैं। और केवल गोरखपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में हम तहसील तक पहुंचे हैं और तहसील में स्किल सेंटर खोल करके सभी युवाओं को, युवतियों को प्रशिक्षण देने का हम काम कर रहे हैं। लगभग 90,000 MSME इकाई हैं। हम सबको जानकारी कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में एक शानदार स्किल जो हमारी MSME की इंडस्ट्रिया यहाँ पर आई और एक शानदार 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समिट का MOU हुआ। उन सब में से लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उसका प्रयास भी लगातार और उनकी स्किल मैपिंग लगातार विभाग के द्वारा चल रही है। और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग 3200 सरकारी ITI हमारी हैं और 5,50,000 युवाओं को हम ITI के माध्यम से प्रशिक्षित करने का निरंतर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी IBM है, उसकी रीचा कंपनी है, SCL है, ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के साथ हमारे युवाओं को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लगातार उसमें आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हिमाचल के अंदर अभी 100 बच्चों को और 100 अनुदेशकों को रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे जो एडवांस कोर्स हैं उनमें प्रशिक्षण दिलवाने का काम किया और वे सब अनुदेशक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम करके बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में IT हब और स्किल हब के रूप में भी ये प्रदेश लगातार विकसित हो रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको जानू भी है कि आपके आशीर्वाद से अभी टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, उसने हमारी 150 ITI को डेवलप करने का काम किया। उसमें हमारा हॉल लगातार बन रहा है और उनके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका प्रशिक्षण हम देने का काम करेंगे और वे ITI के हमारे बच्चे टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, डोमेस्टिक है, सेल्स हैं, ड्रोन हैं और आपका इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, उन सब में प्रशिक्षण दे करके बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई NEP, उस NEP में भी बच्चों को केवल अभी तक ये मान्यता थी कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उन्हीं को हम प्रशिक्षण करने का काम करें, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं, पढ़ाई के साथ साथ सबको स्किल करना है। यानी ग्रेजुएशन के बच्चे, यानी 6 से 8, 9 से 12 और 12 के बाद ग्रेजुएशन, ऐसे सब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमको स्किल करना है। तो ऐसे 300 जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज हैं, उनमें अपने सेंटर हमने खोले हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको स्किल करने का काम कर रहे हैं और उनको लगातार प्रत्येक कॉलेज तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। अभी नवाचार में भी नई नई टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है। इंक्यूबेशन के माध्यम से कौशल विकास में जो हमारी EEE की इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेटर्स, इन सब के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। विकलांग को भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। जेल के अंदर भी हम प्रशिक्षण लगातार हमारा चल रहा है। और इसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हमको केवल नौकरी करने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। तो एंटरप्रेन्योर हमको बनना है। थोड़ा सा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद हम कोई ऐसा काम हम करें, इतने मन से हम अपने काम को सीखें तो नौकरी देने वाले हम बन सके, हमारी भी छोटा सा कोई काम, हमारा व्यवसाय और हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो सके। इस संकल्प के साथ हमारा लगातार काम चल रहा है। बालिकाओं को हमने लगभग 10,000 बालिकाओं को हमने उनको किट दे करके सेल्फ डिसेंबल स्कीम ट्रेनिंग दी। मुख्यमंत्री तो लगातार कर ही रहे हैं कि बेटियां आत्मनिर्भर हों, बेटियां स्वावलंबन बने, लेकिन हमने भी अपने विभाग के माध्यम से 10,000 बच्चियों को उनको किट दिया, उनको प्रशिक्षण कराया, उनको जूडो कराटे सिखाए ताकि बेटियां अपने अपने क्षेत्र में उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो। अब मुख्यमंत्री के रहते कोई बेटियों के साथ कोई गंदगी करने की हिम्मत तो कर ही नहीं सकता, ये तो आप सब जानती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि गंदी आंखों से कोई बेटियों को देख सके, पर फिर भी उनके अंदर स्वाभिमान जागृत हो, इसके लिए उनको हमने किट भी दी है और प्रशिक्षण दिलवाने का भी हमने उनको काम किया है। और बहुत सारे क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर नल से जल, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है, तो उसमें भी हम नल जल मित्र बना करके प्रत्येक गांव में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर लगभग 13,72,000 युवाओं को हमने प्रशिक्षण दिलवाने का काम किया और उनमें से लगभग आधे यानी 5 लाख युवाओं को हमने रोजगार से जोड़ने का काम, उनको करवाने का काम किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जिस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से गुंडागर्दी पर भी नियंत्रण, इंडस्ट्री का भी संरक्षण, व्यापारी का भी संरक्षण,
किसान की भी आमदनी दुगनी करने का काम और लगातार जितनी हमारी भारतीय संस्कृति है उन सबका संरक्षण, भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर बन रहा हो, कॉरिडोर बन रहा हो, और जितने भी नैमिषारण्य ने, हमारा मुजफ्फरनगर में शुकतीर्थ है, शाकुंभरी देवी है, प्रत्येक जनपद के अंदर कुछ ना कुछ देने का काम और सबको लगातार धार्मिक स्थलों को भी। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अखंड भारत का सपना, अखंड भारत का संकल्प हम नारा लगाया करते थे कि देश अखंड हो, और वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। अखंड भारत का संकल्प आपके नेतृत्व में ये लगातार, इस प्रदेश की भले बागडोर आपके पास हाथ में हो, पर देश और दुनिया की मीडिया आज आपको देख रही है। सनातन संस्कृति का जितना शानदार उद्बोधन आपके माध्यम से होता है, जितना शानदार प्रकटीकरण आपके माध्यम से होता है, और जिस प्रकार से लोग जो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं उनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्यों क्या बोले, जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो सब धराशायी हुए हैं इस समय, और सब लोग आज त्राहिमाम करते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर देख रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप दीर्घायु हों, आप यशस्वी हों, और आप स्वस्थ रहें, और हम सब का शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और पूरा प्रदेश, अभी 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव भी है, सभी में हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत भारी मांग है। मैं भी अभी मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ, दमोह जनपद मेरे पास है, वहाँ भी लोगों ने कहा, अभी विधानसभा की 2 सीटें हमारे पास है मुख्यमंत्री जी, लोगों ने कहा मुख्यमंत्री को ले आओ, उनकी जनसभाएं हो जाएगी, 4 सीटें हम जीत करके आपको देंगे। ऐसा भाव आपके प्रति है, सद्भाव आपके प्रति है। मैं अपने विभाग की ओर से मंच के आसीन हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, पार्टी के नेताओं का, हमारे मुख्यमंत्री और आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मीडिया के साथी हमारे, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपको नवरात्रों की, आज अष्टमी दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त विभाग श्री पंकज चौधरी जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित। मंच पर उपस्थित हम सबके गौरव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कौशल विकास एवं व्यवसाय शिक्षा मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गोरखपुर के सांसद आदरणीय रवि किशन जी, कुशीनगर के सांसद आदरणीय दुबे जी, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव जी, संस्थागत वित्त विभाग के श्री शिव सिंह यादव जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा श्री देवराज जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी न्योता छात्र और बहनों, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम रोजगार मेले में उत्तर प्रदेश ने जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को एक साथ मंच पर लाने का प्रयास किया है। आज का आयोजन साबित करता है कि युवाओं के लिए उचित रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। अगर आप देखें तो पिछले 6 सालों में लगभग 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 5 लाख नियुक्तियां हुई हैं, जो पहले इस प्रदेश की पहचान रही है, जो सिफारिश की पहचान रही है, जो लेन देन की पहचान रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 5 लाख नियुक्तियों में किसी भी व्यक्ति का 1 पैसे का भी कोई कहीं देन लेन नहीं होने पाया है मित्रों। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कल्चर बदला है। जो नेताओं के पास लोग दौड़ते थे, भागते थे सिफारिश के लिए, आज कहीं ना कहीं ये सबको एहसास हो गया है कि हमको अपने कार्यों के आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, किसी सिफारिश के आधार पर नहीं मिलेगी। ऐसा माहौल माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रयास किया है। अत्यंत सफल इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश में निवेश बढ़ा और रोजगार का नया अवसर पैदा हुआ। योगी जी के नेतृत्व में अगर आप देखें तो 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने का काम योगी जी ने किया है मित्रों।
पहले लोग उत्तर प्रदेश में आने से, व्यवसाय करने से लोग घबराते थे, लेकिन आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वो माहौल बनाया है कि देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग निवेश करने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं निवेशों को फैसिलिटेट करने वाली सरकार नीतियां बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिजली, रोड, सभी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणवत्ता प्रदान की जा रही है। इन सुधारों को लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का रुझान उत्तर प्रदेश में बढ़ा। मित्रों, अगर देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से ये प्रयास रहा है कि एक तरफ जहां हम गरीबों का कल्याण करें, वहीं पे जो चिंता का विषय रहा है कि अपने नौजवानों को हम नौकरी कैसे दें, काम रोजगार कैसे दें। यह सत्य है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन स्वरोजगार दिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही आपने देखा होगा कि स्किल पे विशेष फोकस उनका रहा है कि हमारा नौजवान जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है, स्किल लेना चाहता है, उसकी व्यवस्था कराया गया। और मुद्रा बैंक के माध्यम से कि जब वो कहीं ना कहीं अगर स्किल हो जाए, अपना काम धंधा करना चाहता है, उसके लिए मुद्रा योजना लेकर के आए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 41 करोड़ लोगों को पूरे देश में मुद्रा लोन से अब तक का लोन दिया जा चुका है, जो कि 23 लाख करोड़ रुपया है मित्रों, जिसमें से 68% हमारी बहनों को ये लोन दिया जा चुका है। स्टैंड अप इंडिया लाएगा, जो कि हमारे SC ST समाज के लिए था। 7351 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। स्टार्टअप इंडिया, जो भारत में उंगली पे गिन करके स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप देश में चल रहे हैं, जिसमें से 100 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न में सम्मिलित है, जो कि $1 बिलियन से अधिक का उनका बिजनेस चल रहा है। मित्रों, PM विश्वकर्मा योजना ला करके प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं जो इस सेक्टर में काम करते हैं, जो हमारे अपने औजार से, अपने हाथ से काम करते हैं, उनको भी सहायता देने का काम, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार करने का काम कर रही है। अगर जहां तक महिलाओं का सवाल है, अगर आप देखें तो SSG ग्रुप जो 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख SSG ग्रुप बना है, जिसमें से 20 से 25 महिलाएं और उस ग्रुप में लोग होते हैं। आप जोड़िए जरा कितने लोगों को रोजगार देने का काम क्या क्या है। अभी हमारे जिले में भी SSG बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने फ्लिपकार्ट के लोगों को भी बुलाया था कि इसको फ्लिपकार्ट में अपना आप प्रोत्साहित करिए, इनको कैंप लगवाया था। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार इन महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, देश में जो एक माहौल था, यही वही भारत है जब कोई महीना नहीं बीतता था जब कोई ना कोई एक भ्रष्टाचार दुनिया के सामने उजागर होता था। आज 9 साल से ज्यादा हमारी सरकार को हुआ है, लेकिन विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकता है। आज उसका परिणाम है कि हमने पूरे दुनिया में अपनी पहचान को बदला है। और देखें अगर तो दुनिया का निवेश भारत में आए, जो जटिलताएं थी भारत में उसको खत्म करने का काम किया। चाहे वो श्रम कानून का विषय था, उसको भी हमने 4 लेबर कोड में बदलने का काम किया। जो हमारे टैक्स की व्यवस्था थी, जो बहुत ही विकट व्यवस्था थी, 1 नेशन 1 टैक्स के हिसाब से GST ला करके कहीं ना कहीं व्यापार को आगे बढ़ाने का भी प्रयास हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, अगर देखें आप तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि जो नौकरियां भारत सरकार के विभागों में खाली पड़ी थी, प्रधानमंत्री ने इच्छा किया कि 1 साल के अंदर हम लोग 10 लाख नौकरी कहीं ना कहीं देने का काम कर सकते हैं क्या। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उसमें भी रोजगार मेला के तहत 6 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र हमारी भारत सरकार ने बांटने का भी काम किया है। आज के अवसर पर यहाँ पर लोन वितरित का भी काम हो रहा है, जो हमारे बड़ौदा बैंक के 500 करोड़ के से ज्यादा का लोन दे रहा है। कहीं ना कहीं उनको भी मैं बधाई देता हूँ और यहाँ आए हुए सभी अपने छात्र छात्राओं को भी शुभकामना देता हूँ। अष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आज भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और सबसे फास्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2027 में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। और आने वाले 2047 में जब भारत आजादी का 100वां साल बनाएगा, उस समय प्रधानमंत्री जी का सपना है
कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है और उसका रोड मैप अभी से उन्होंने शुरू किया है। और आप जो जॉब लेकर आज जा रहे हैं, आप सबके कंधे पे होगा, क्योंकि केवल मोदी जी अकेले देश को नंबर 1 नहीं बना सकते हैं, आप सबकी भी उसमें बहुत भागीदारी होगी। आज के अवसर पर आप सब यहाँ आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और खासतौर से अपने मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने कहा, हम सबके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव ही कुछ देना चाहते हैं। आज इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से रोजगार मेले में अपने कर कमलों से लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम रविंद्र कुमार जी को। रविंद्र कुमार जी, आप आ जाएं। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैब्रिकेशन में दुबई में 4,03,000 सालाना का पैकेज प्राप्त हुआ है। अंजेश कुमार जी, फैब्रिकेशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई में LLCC कंपनी में 4,03,000 का सालाना पैकेज अंजेश कुमार जी को। नेक्स्ट दुर्गेश निषाद जी। दुर्गेश निषाद जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत दुबई में इंटरनेशनल LLCC कंपनी में 4,03,000 सालाना पैकेज पर। इसी क्रम में कुशीनगर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड गीडा के 3,84,000 सालाना का पैकेज प्राप्त किया। ITI से अमरचंद्रा जी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI करके इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड द्वारा 3,66,000 का सालाना पैकेज हम आमंत्रित करेंगे सुदर्शन पाल जी को, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI गीडा से इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड के द्वारा 3,32,000 सालाना का पैकेज कौशल विकास की ओर से युगांक सिंह को आमंत्रित करेंगे। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जरीमा एडुटेक प्राइवेट कंपनी में 3,66,000 का सालाना पैकेज की नौकरी प्राप्त हुई। आपको सत्य प्रकाश राय जी को आमंत्रित करेंगे। जायकॉन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 3,66,000 के सालाना पैकेज पर गोरखपुर में ही आपको नौकरी प्राप्त हो रही है। श्वेता सिंह जी को आमंत्रित करेंगे। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत अपैरल सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त करके ट्रैवलिसिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 लाख के सालाना का पैकेज गोरखपुर में ही नौकरी प्राप्त करते हुए कौशल विकास मिशन के अंतर्गत मैनेजमेंट सेक्टर में अखंड फाउंडेशन में कैंप श्रेयस मिश्रा जी 3,54,000 के सालाना पैकेज पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे आशुतोष पांडे जी को, जिन्होंने IT सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त करके एकलव्य फाउंडेशन में 3,42,000 के सालाना पैकेज पर गोरखपुर में ही नौकरी का नियुक्ति पत्र। अरीबा इम्तियाज जी को, जिन्हें रियल टाइम एनालिस्ट के पद पर 6 लाख सालाना पैकेज पर वीविन कंपनी में। विशाल कुमार विश्वकर्मा जी हेल्थ केयर में प्रशिक्षण प्राप्त करके ट्रैवल एशिया प्राइवेट लिमिटेड में 2,88,000। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विशाल कुमार विश्वकर्मा जी अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे अर्चना मौर्य जी को। अपैरल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जरीमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2,94,000 सालाना के पैकेज का नियुक्ति पत्र प्राप्त करती हुई अर्चना मौर्य जी। नेक्स्ट अंजलि गुप्ता जी चिल्लूपार गोरखपुर से अपैरल में प्रशिक्षण प्राप्त करके जरीमा प्राइवेट लिमिटेड में 2,76,000 सालाना के पैकेज का नियुक्ति पत्र प्राप्त करती हुई। नेक्स्ट श्री कृष्ण मगन कुमार जी पिपराइच क्षेत्र से IT सेक्टर में जॉब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी में
2,16,000 सालाना का पैकेज पिपराइच क्षेत्र के कृष्ण कुमार मगन जी। आमंत्रित करेंगे चांदनी गुप्ता जी को, चौरी चौरा क्षेत्र से अपैरल सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त किया, हनुमान प्रसाद कंपनी में 1,98,000 का पैकेज। हम आमंत्रित करेंगे दिव्या सिंह जी को, सिसवा महाराजगंज से उत्तर प्रदेश कौशल में अपैरल सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत धूत ट्रांसमिशन कंपनी में। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे सेवा मित्र के रूप में श्री कमलेश जी को, जो ड्यूक डॉयल कंपनी में टीवी मैकेनिक के पद पर 1,50,000 सालाना के पैकेज पर नौकरी का पत्र प्राप्त करते हुए। श्री विजय जी को सेवा मित्र के रूप में ड्यू डायल कंपनी में अप्लायंस रिपेयर के पद पर 1,38,000 सालाना का पैकेज प्राप्त हुआ। इसी क्रम में बड़ौदा यूपी बैंक के ऋण शिविर में आमंत्रित श्री मोहन जायसवाल जी को आमंत्रित करेंगे। ट्रैक्टर के ऋण के लिए 6 लाख रुपए का ऋण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। हम इसके उपरांत आमंत्रित करेंगे ममता प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की पदाधिकारी श्रीमती ज्ञानती देवी जी को। इन्होंने DNRLM योजना के अंतर्गत 6 लाख की ऋण राशि में प्रथम किस्त और 1.5 लाख रुपए का ऋण वितरण। नेक्स्ट श्रीमती नेहा गोयल जी को ODOP योजना के अंतर्गत रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए 9.5 लाख का ऋण वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती सोनी तिवारी जी को PMEGP योजना के अंतर्गत ग्लो साइन बोर्ड के अंतर्गत 47.5 लाख रुपए का ऋण वितरण। श्री फरमान अहमद जी को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना के अंतर्गत स्टील ग्रिल बनाने के लिए 9.50 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करते हुए। श्री मुख्तार अहमद जी को आमंत्रित करेंगे MSME योजना के अंतर्गत फर्नीचर बनाने के लिए 11 लाख रुपए का ऋण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। श्री मुख्तार अहमद जी, सादर धन्यवाद। समस्त अतिथिगण, आप सभी से अनुरोध कि आप सभी आसन ग्रहण करें। विकास की इस धारा को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जनपद गोरखपुर में जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, उस पर आधारित एक वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज वितरण के उपरांत प्रस्तुत हो रहा है। वीडियो की प्रस्तुति। मिशन रोजगार यानी युवाओं के लिए कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं नौकरियों जैसे अनेकों अवसरों के नए द्वार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू हुई अभिनव योजनाओं से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था से 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। खिलाड़ियों को भी खेल कोटे से सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर 4% तक रह गई है। पूरी शुद्धतापूर्ण और पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश के युवाओं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना युवाओं को अलग अलग इंडस्ट्री में हुनरमंद बना रही है। सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है सेवा मित्र पोर्टल एवं ऐप। सेवा योजन विभाग द्वारा 6,328 रोजगार मेलों के माध्यम से 8,48,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत 17 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अनुरूप विषय चयन में सहायता और रोजगार परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया। इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वृहद रोजगार मेला के अंतर्गत श्रम एवं सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सेवा योजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। साथ ही PM स्वनिधि योजना, PM विश्वकर्मा योजना,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना एवं ODOP कार्यक्रम के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार। गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेव परम पदम। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी के संरक्षक गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि विजयादशमी के पर्व के पूर्व अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। बृहद रोजगार मेला और जरूरतमंद युवाओं को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कुशीनगर श्री विजय दुबे जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ ही श्रम और सेवायोजन विभाग के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, यूपी बड़ौदा बैंक से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए प्रदेश शासन के अधिकारीगण, बैंकर्स और उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की स्थिति में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह नारा दिया था, तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट,
हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गांव को, हर एक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत की युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए। और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहां पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य उसे उपलब्ध होगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को और हमारे देश को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, भारत की हमेशा से मान्यता रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं है। तो फिर यानी अगर कोई अयोग्य है तो इसका मतलब उस समाज में मार्गदर्शक नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, जहां योजक नहीं वहीं पे कोई अयोग्य हो सकता है। अन्यथा अगर अच्छे मार्गदर्शक हैं तो हर व्यक्ति के हाथ को काम मिल सकता है। और डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं तो अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आ रहा है। 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। ये 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा, इसके लिए हमें चाहिए 1 करोड़ 10 लाख युवा, जिन्हें अपने ही गांव, अपने ही घर के पास नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। ये 1 करोड़ 10 लाख युवा अगर उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षित हो जाए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उन्हें प्रशिक्षित कर लेंगे, तो कहीं से बाहर से किसी व्यक्ति को आने की नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का युवा स्वयं उसमें रोजगार और नौकरी स्वयं प्राप्त कर लेगा। आप याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया था, लोग कहते थे क्या होगा इससे, ये तो मर चुका है, इसमें काहे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मैंने कहा ये मरा नहीं है, मरी उन लोगों की सोच है जो इसको मृत बोल रहे हैं। ये जीवंत है और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम इसको प्रोत्साहित करेंगे, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, इसको पैकेजिंग के साथ जोड़ेंगे, इसको मार्केटिंग के साथ जोड़ेंगे।
और परिणाम क्या हुआ? हमने 18 में योजना शुरू की। जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश के कामगार, कारीगर और यहां के कामगार ये सब वापस आने लग गए, तो लोगों ने कहा कहां इनको रोजगार मिलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको आप कहते थे कि ये मरे हुए चीज पर आप कहे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वही जीवित हो चुकी है और वह इन सबको नौकरी और रोजगार यूपी में देखिए 40 लाख लोगों को हम लोगों ने यूपी के अंदर ही रोजगार देने का काम किया था। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसने उस समय 40 लाख लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर उन्हीं के जनपद में उनके लिए रोजगार की सृजन की व्यवस्था भी की। जो राज्य उन्हें संभाल नहीं पाए थे, जो राज्य उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए थे, वे राज्य कोरोना की प्रथम वेव जैसे समाप्त हुई, मुझे फोन करते थे, हमारे यहां लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, यूपी से कुछ लोगों को भेज देते। तो मैंने कहा क्या यूपी के लोग इतने फालतू हो रखे हैं कि जहां मर्जी वहां भेज दो उसको। अब यूपी का आदमी यूपी के अंदर ही काम करके उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। और मुझे इस बारे में कहने में कोई संकोच नहीं कि जो भी कारीगर और कामगार उत्तर प्रदेश में आया, जितना प्रतिशत वो आया उतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। और जिन राज्यों को छोड़ा, जिन राज्यों से जितने प्रतिशत लोग वहां से पलायन किए, वहां की अर्थव्यवस्था में उतना ही नकारात्मक पहलू देखने को मिला है। ये चीजें दिखती हैं कि अगर हर व्यक्ति किसी न किसी रोजगार और काम धंधे में लगा रहता है तो वह अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, समाज में खुशहाली का आधार बनता है। और आज तो अनेक ऐसे अवसर हैं। इंडस्ट्री की बात मैंने की आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मैंने आपको रोजगार की बात की। और एक और नया पहलू, मैं कल अयोध्या में था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के जो लोग आते थे हर एक प्रकार के टूरिज्म में, वे धार्मिक टूरिज्म भी हो, वह हेरिटेज टूरिज्म भी हो, वह इको टूरिज्म भी है, और भी अन्य तमाम प्रकार के पर्व और त्योहार जितने सभी इसमें आ जाते थे। कुल मिलाकर के इनकी संख्या होती थी 3 करोड़। 17 के पहले 3 करोड़ लोग यूपी में आते थे और आज कितने आ रहे हैं? 32 करोड़। 32 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये 32 करोड़ जो आ रहे हैं, ये 32 करोड़ की ताकत को समझिए। ये 32 करोड़ केवल टूरिस्ट नहीं है। ये 32 करोड़ जब लोग आएंगे तो किसी को टैक्सी चाहिए होगी, किसी को रेस्टोरेंट में भोजन करना होगा, किसी को होटल में रुकना होगा, किसी को कोई सामान खरीदना होगा, किसी व्यक्ति को कोई अन्य सेवा लेनी होगी, मंदिर में जाना होगा तो प्रसाद खरीदता होगा, फूल पत्ती खरीदता होगा, वहां पर कुछ अन्य कार्यों में के साथ जुड़ता होगा। और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कल मैं देख रहा था अयोध्या में ही होम स्टे के लिए, यानी जो लोग बहुत लोग होते हैं जो महंगे होटल में नहीं रह सकते, धर्मशाला में जगह नहीं, उस व्यक्ति के लिए होम स्टे। बहुत सारे लोग होते हैं वे चाहते हैं कि नहीं मैं परिवार के साथ जा रहा हूं, मुझे परिवार जैसा वातावरण मिले, इसके लिए होम स्टे। सस्ते में पारिवारिक वातावरण भी मिला। आप आश्चर्य करेंगे, अकेले अयोध्या में कल हम लोगों ने 450 ऐसे होम स्टे को होली अयोध्या के रूप में उसे वहां पे कल रजिस्ट्रेशन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और यह संख्या 1500 से ज्यादा होने जा रही है, जो मुझे कल बताया गया। यानी आपके लिए होटल के क्षेत्र में, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, टैक्सी के लिए, आपके लिए होम स्टे के लिए और पढ़े लिखे युवा के लिए योग्य गाइड के रूप में भी कार्य करने के अवसर होते हैं।
जो मंदिरों में, धर्मस्थलों में फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, उस फूल पत्ती को चढ़ाने के बाद अगले दिन फेंक दिया जाता है। कुछ लोग महिला स्वयंसेवी समूह या कुछ लोग उसको एकत्र करके, सभी धर्मस्थलों से एकत्र होकर के अगर उसी से धूप बत्ती इत्र आदि बनाने का काम लोग करने लग जाएंगे, नए रोजगार का भी सृजन उससे भी होगा। यानी वेस्ट को वेल्थ में बदलने की भी एक कला इसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैंने कहा अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। अयोग्य कोई नहीं है, एक योग्य योजक की आवश्यकता है। और ये रोजगार मेला उसी योजक के रूप में आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है कि आपको कैसे अपना मार्ग बनाना है। डबल इंजन की केंद्र या राज्य दोनों सरकारें इस दिशा में आपके लिए तमाम प्रकार के आयोजन कर रही है, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मैं देख रहा था अभी, आज 120 कंपनियां यहां पर आई हुई हैं, इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे। लेकिन मैं प्रशासन से भी और इन सभी विभागों से कहूंगा, अन्य युवाओं को भी रजिस्ट्रेशन सबका करवाइए, इंडस्ट्री के साथ जोड़िए। किसी को चीनी मिल के साथ, किसी को आईजीएल के साथ, किसी को गायलैंड के साथ, किसी को टीएमएक्स अंकुर के साथ में, किसी को तमाम अन्य जो डेयरी जुड़ी हुई है, डेयरी खुली हुई है आपके गोरखपुर में। अभी डेयरी, ज्ञान डेयरी का हम लोगों ने जो सीपी मिल्क प्रोडक्ट का उद्घाटन किया था, इनके साथ जोड़िए। यहां पे हम लोग अभी तमाम अन्य कार्यक्रमों को, फ्लैटेड फैक्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आए हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं यहां पर हैं। इन सभी के साथ इन यूथ को जोड़िए और हर युवा अगर वहां जुड़ जाएगा तो इन्हीं युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी कर रही है, जिससे टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके। प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। रोजगार और नौकरी की कमी नहीं है। एफपीओस का गठन आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से तमाम संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। और उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज रोजगार मेला का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, युवा बड़ी उत्सुकता के साथ आए हैं। मैंने अयोध्या में आज देखा, अभी गोरखपुर आने के पहले अयोध्या में मैंने 51 परिवहन निगम की बसेज को फ्लैग ऑफ किया, उनको झंडी दिखा करके रवाना किया। आप आश्चर्य करेंगे, इन सभी 51 बसेज में चालक भी परिचालक भी दोनों महिलाएं हैं। यानी महिलाएं कैसे आज हर एक क्षेत्र में अपने को सक्षम पा रही हैं, यह दृश्य भी मैंने आज अयोध्या में देखा। और ये उनके लिए कुछ भी आज अछूता नहीं है। फाइटर पायलट बन रही हैं बेटियां, परिवहन निगम की बसेज को चला रही हैं बेटियां, हर एक क्षेत्र में वे अग्रणी स्थान पर हैं। तो रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में भी उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दिशा से हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहां पर यूपी बड़ौदा बैंक, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में देश में सबसे बड़ा बैंक है। और मैं इनसे कहूंगा कि इस दिशा में और बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गोरखपुर में बैंकों का सीडी रेशो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम है। जितना पैसा लोग जमा कर रहे हैं, उतना पैसा लोन के रूप में लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। संतुलन होना चाहिए। अगर लोगों को रोजगार के लिए पैसा प्राप्त हो जाए, उनका रोजगार के लिए पैसा प्राप्त होने के पहले उनका प्रशिक्षण हो जाए, तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है। पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत
अनेक योजनाएं हैं, जिसमें पीएम मुद्रा योजना की भी है, पीएम स्टैंड अप की योजना भी है। इन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं और इन योजनाओं से लाभान्वित होकर के बेहतर प्रयास किया जा सकता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग को, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग को, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए विभागों को और बैंकर्स को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो युवा यहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूं। और जो युवा आज यहां आए हैं, वे निराश न हो, प्रयास करें। किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसको चयन करिए, उसमें प्रशिक्षण ले लीजिए। उन्हें रोजगार की गारंटी सरकार देगी, उनके लिए रोजगार और नौकरी की कमी नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तो हमें हर घर नल की योजना में प्लम्बर चाहिए। एक गांव में एक प्लम्बर की तैनाती हो सकती है, एक गांव में एक प्लम्बर। 1,08,000 गांव हैं यूपी में। याद करिए कितने लोगों को मिलेगा। पीएनजी जो रसोई गैस है, अभी तक सिलेंडर में आ रहा है, अब ये पाइपलाइन से भी बिछाई जा रही है। पाइपलाइन से जितना व्यक्ति खर्च करेगा, मीटर लगा रहेगा, उसी के हिसाब से वह खर्चा होगा। इसके लिए भी प्लम्बर चाहिए। प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके ट्रेड होने चाहिए, उनको इसके लिए ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको इसके साथ रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बेटियों के लिए बीसी सखी। अब याद करिए, पहले मांग होती थी हमारे गांव में बैंक खुले, हर गांव में मांग होती थी। हमने कोरोना कालखंड में जब पैसा भेजना शुरू किया तो पता लगा लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। तब हमने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना दी थी। आज 56,000 गांवों के लिए बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी का चयन हो चुका है और कॉरस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से आज वित्तीय लेन देन का सारा काम गांवों के अंदर स्वयं कर रही है। आप याद करिए, 56,000 ये बेटियां, ये बहनें गांव गांव में वित्तीय लेन देन का काम करते हुए स्वयं भी दे रही। मुझे अभी एक बीसी सखी मिली बाहर एक प्रदर्शनी में। मैंने उनसे पूछा कितना पैसा आप कमा रही हैं? 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह, यानी इतना उसके पास कमीशन आ जाता है बैंक का, और घर का काम भी अलग से। रेडीमेड गारमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, वे भी इतना पैसा कमा दे रही है। भदोई से एक कारपेट बनाने वाले एक कारीगर से मैंने पूछा कितना कमा लेते हैं? उसने कहा 12 से 15,000 हर महीने कमा ले रहे हैं। यानी घर में बैठे बैठे रोजगार का भी सृजन और घर गृहस्थी का भी सफलतापूर्वक संचालन, ये सभी काम एक साथ हो सकते हैं। हमें थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और याद रखना, जिसके पास परिश्रम करने का जज्बा हो, सामर्थ्य हो, रास्ता एक बार चुन लीजिए किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लीजिए खूब तन्मयता के साथ। आपके लिए नौकरी और रोजगार की कमी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं। आज महाअष्टमी की तिथि है, शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि। इस तिथि पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कल महानवमी है, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली मां दुर्गा की अनुष्ठान की तिथि, और परसों विजयादशमी। ये तीनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन तीनों तिथियों के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जगत जननी मां भगवती और प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय।
कार्यक्रम के समापन की कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन विभाग महोदय से अनुरोध है कि आप शारदीय नवरात्रा के शुभ अवसर पर मिशन रोजगार के तहत आयोजित इस वृहद रोजगार मेले के अवसर पर पधारे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री जी श्री पंकज चौधरी जी, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, श्री विजय कुमार दुबे जी सांसद कुशीनगर, एवं मंच पर उपस्थित गोरखपुर जिले के माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री विमलेश पासवान जी, श्री राम चौहान जी, श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए। साथियों, भारत सरकार की और राज्य सरकार की ये मंशा है कि हर एक हाथ को काम मिले, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, चाहे वो कम स्किल्ड हो चाहे वो अधिक स्किल्ड हो। और इसी उद्देश्य से ये वृहद रोजगार मेला का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। जैसे बताया गया कि यहाँ पे 125 से अधिक कंपनियाँ आई है, लगभग 35,000 रोजगार दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहूँगा कि हम लोग हर एक मंडल में इस तरह के वृहद रोजगार मेले कर रहे हैं। अब तक हम लोग ये छठा मेला है और भी स्थानों पे हम लोग मेला कर रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 66,000 हम लोग रोजगार सेवाजन पोर्टल के माध्यम से दे चुके हैं। पिछले साल हम लोगों ने 2,07,000 रोजगार दिए थे और इस साल लगभग 700 हम लोग रोजगार मेले छोटे बड़े हम लोग आयोजन कर चुके हैं। इसके साथ साथ श्रम एवं सेवाजन विभाग की तरफ से कैरियर काउंसलिंग सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो हमारे युवा हैं उनको किस प्रकार के कैरियर वो चुन सकते हैं, क्या क्या कैरियर में विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ वो रोजगार उपलब्ध है, उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और लगभग पिछले 6 साल में 18 लाख व्यक्तियों को हम लोगों ने कैरियर काउंसलिंग की सेवा दी है और इस वित्तीय वर्ष में 1,31,000 हम लोगों ने युवाओं को कैरियर काउंसलिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा जैसा आज मंच पे आप सभी ने देखा होगा कि सेवा मित्र योजना के तहत भी जो हमारे घरों में या और भी छोटे मोटे काम जो हम लोग कराते हैं, चाहे वो सरकार के विभिन्न विभाग कराएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कराएं या हमें अपने घर पे काम कराने की आवश्यकता हो, तो सेवा मित्र के माध्यम से हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस साल अब लोग हम लोग 8,000 इस तरह के छोटे मोटे रोजगार हम लोगों ने सभी युवाओं को दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी प्रकट करना चाहूँगा और उनको आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि जितने भी प्रयास हो सकते हैं अधिक रोजगार देने के लिए हम लोग पूरा करेंगे। कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय पंकज चौधरी जी भी और कपिल देव अग्रवाल जी भी है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और हमारे गोरखपुर के और कुशीनगर के माननीय सांसद जी हैं, उनका भी और माननीय विधायकगणों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ जो हमारे युवा आए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनको भी बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत बधाई। जिला प्रशासन को और प्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।